जरा सोचिए, अगर आपके पास सबसे महंगा स्मार्टफोन है लेकिन आपको उसका यूज करना ही नहीं आता, तो क्या वो आपके किसी काम का है? नहीं ना। वैसे ही आज के यूथ के पास इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, टाइम है, लेकिन उसको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसी वजह से आज का युवा भटका हुआ है। आज की इस वीडियो में इसी सवाल का डीप सॉल्यूशन लेकर के मैं साक्षी आर्या, आपकी लाइफ कोच, सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म सफलता विद साक्षी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक है कि ऐसी क्या स्किल्स यूथ को एकेडमिक टाइम में ही मास्टर कर लेनी चाहिए जिससे कि वो लाइफ टाइम उन स्किल्स का बेनिफिट ले सके, उससे अपने रिस्पेक्ट, अपना पैसा, अपना औहदा सब कुछ बना सके। पहले क्या होता था, पहले बच्चे स्कूल जाते थे या पढ़ाई करते थे तो बोलते थे कि उनको शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। दीक्षा का मतलब होता था दक्षता, दक्षता यानी कि कौशल, कौशल इज इक्वल टू स्किल। लेकिन आज के समय में क्या है, स्किल्स एब्सेंस है, सिर्फ शिक्षा मिल रही है। और इसी वजह से काफी लंबे एकेडमिक के बाद भी बच्चे को ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, और फिर अपने करियर को बनाने के लिए उसके बाद कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं। तब जाकर के वो बहुत सारे पैसे पे करके कुछ स्किल्स को मास्टर करते हैं और तब जाकर के कहीं उनको लाइफ लॉन्ग सर्वाइवल का एक रास्ता मिलता है। लेकिन अब हमें ये गलती नहीं करनी है। बहुत सही टाइम पे आपके सामने ये वीडियो आ गई है। अगर आप खुद 6th क्लास प्लस के स्टूडेंट हैं या फिर आपके बच्चे 6th क्लास प्लस के स्टूडेंट हैं, तो यही सही टाइम है सही गाइडेंस का कि अपने टाइम को, अपने इंटेलिजेंस को और अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाइए, जिससे आप अपने एकेडमिक में भी अपना 100% दे सकें और साथ ही साथ जब तक आप 12th पास आउट होते हैं तब तक आपके पास स्किल्स हों जिससे कि आप अपने आगे की लाइफ को बड़े इजीली पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 7 स्किल्स लेकर के आई हूं जो आपको अपने एकेडमिक्स के टाइम पे मास्टर कर ही लेनी चाहिए, जिसमें से कि सबसे पहली स्किल होती है सेल्फ अवेयरनेस एंड क्लैरिटी की। 90% स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जितने भी बच्चों से आप बात करो, पूछो उनके बारे में, उनके गोल्स के बारे में बात करो, तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 10th 11 इवन 12 तक भी ये नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। सिर्फ कुछ परसेंट ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गोल ऑलरेडी क्लियर होता है, तो उनको आगे की कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 9-10 से ही अपने आगे की स्टडीज की प्रिपरेशन करते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और टाइम पे उनको राइट ट्रैक मिल जाता है। लेकिन वो 90% स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, उनको आगे तक भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाती। वो सिर्फ भेड़ चाल में चलते रहते हैं, जहां दोस्तों ने एडमिशन लिया वहां खुद एडमिशन ले लिया, 12th के बाद तो एंजॉय करने का टाइम है करके कॉलेज में कुछ भी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद जब वो मास्टर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर उनको पता लगता है कि यार मेरा पैशन तो ये है ही नहीं, मैंने तो गलत ट्रैक अपने लिए चूज कर लिया। यूथ को सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना आना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि किस चीज में उनको नेचुरली इंटरेस्ट आता है, किस काम से उनको एनर्जी मिलती है। ये सवाल अगर कोई भी यूथ अपने आप से पूछेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि उसका पैशन क्या है, और अगर पैशन के अकॉर्डिंग वो अपने करियर की क्लैरिटी रखेगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 1000% बढ़ जाते हैं। होगा क्या, ये सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी की अगर स्किल आपको मास्टर करनी है तो सबसे पहले किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए उससे रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करना पड़ता है। आप बुक की फॉर्म में स्टडी कर सकते हो, आप वीडियोस की फॉर्म में स्टडी कर सकते हो, आप पॉडकास्ट की फॉर्म में स्टडी कर सकते हो, और उससे भी अगर आप रेगुलर एक्टिविटीज में चाहते हो कि ऐसी कोई एक्टिविटी आपको बताई जाए जिससे ये वाली स्किल आपकी मास्टर हो जाए, तो आपको जर्नलिंग करना शुरू कर देना चाहिए। जर्नलिंग का मतलब होता है पूरे दिन भर जो कुछ भी हमने किया शाम को उसको समराइज करना है। जैसे हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसका सारांश निकालते हैं, समरी उसकी बनाते हैं, है ना। वैसे ही पूरे दिन भर आपने जो कुछ भी करा, आपको वो करके कैसा फील हुआ, कौन से टास्क आपको अच्छे लगे, कौन से बेकार लगे, उस चीज को जब आप हर रोज शाम को समराइज करोगे ना, तो आपकी लाइफ की क्लैरिटी ऑटोमेटिकली बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। आपको खुद पता लगने लगेगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि जर्नलिंग आपके अंदर की आवाज होती है जिसको आप पेन से कागज पर उतारते हो। साथ ही साथ आपको अपने एकेडमिक टाइम में अलग अलग एक्टिविटीज को ट्राई करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या पसंद है, मेरी स्किल क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। एकेडमिक ईयर्स में हमारे पास काफी ज्यादा टाइम होता है, अपने पूरे एकेडमिक में फोकस करने के अलावा रोज का सिर्फ आधा घंटा अगर हम नई चीजों को ट्राई करने में लगाएंगे कि यार मुझे राइटिंग पसंद है या मुझे स्पीकिंग पसंद है, अलग अलग एक्टिविटीज को करिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करिए, प्रैक्टिकल एक्शन उस पर लीजिए और फिर देखिए कि आपको ये वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
नेचुरली उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको उससे एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो काम को करके आपको खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो एक ऐसा ट्रायल फेज है जब वहां पे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तो बाद में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और 12 तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा काम मेरे लिए बना है या मैं किस काम के लिए बना हूं। और साथ में उसको एनालाइज जरूर करें, जो भी एक्टिविटीज आप ट्राई कर रहे हैं देखिए उसका क्या रिजल्ट आप निकाल पा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट आपको आ रहा है, सीखने में बोरियत तो नहीं लग रही है, करने में बोरियत तो नहीं लग रही है। अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है वो काम आप दिल से नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्किल जो हमें मास्टर करनी चाहिए अपने वंडर ईयर्स में, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश एक्सप्रेशन। ये वो स्किल है, इसको आप जितनी जल्दी मास्टर कर लोगे उतना आप अपना टाइम भी बचाते हो और सक्सेस आपके उतने ही नजदीक होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन होता क्या है कई बार तो लोग उसको अपने 30s या 40s में सीख रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। अगर आप अपने एकेडमिक के दौरान ही कम्युनिकेशन स्किल पर मास्टर कर लो और साथ ही साथ इंग्लिश एक्सप्रेशन, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आपको कुछ भी काम करना है, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ते हो, अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ जुड़ते हो, अलग कंट्री के लोगों के साथ जुड़ते हो, तो वहां पे ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब है पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन लैंग्वेज, वो होती है इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ब्रिज का काम करती है आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। तो ये दोनों ही चीजें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना और साथ ही साथ अपने इंग्लिश में मास्टरी रखना, ये आपको अपने एकेडमिक ईयर में ही करना होगा, जिससे कि आपको बाद में इसके लिए टाइम ना निकालना पड़े और आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने की वो स्किल रखें। बिना कम्युनिकेशन स्किल के तो देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अपने आप को तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो सब बेकार हो जाता है। आपने कितना कुछ क्यों नहीं सीखा हुआ है, आपको क्या कुछ नहीं आता है, आपके 99.99% क्यों नहीं आए हैं, बट अगर आप अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपने आइडियाज को नहीं बता सकते, तो वो उस खजाने के जैसा है जो कहीं पे गाड़ दिया गया और भूल गए कि कहाँ गाड़ दिया गया, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो खाक के बराबर हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। डेली स्पीकिंग मतलब डेली स्पीकिंग, अपना एक रूटीन बनाइए और एक टाइम फिक्स कर लीजिए, चाहे सिर्फ 5 मिनट का ही क्यों ना हो, कि 5 मिनट में मैं सिर्फ स्पीकिंग करूंगा और हो सके तो इंग्लिश में करूंगा। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा कि कम्युनिकेशन तो आपका सही होगा ही होगा, साथ के साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। और अगर उस डेली स्पीकिंग में आप अपने आप को एक्सप्रेस करना यानी कि अपने इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे तो वो आपकी रियल लाइफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। मिरर प्लस कैमरा स्पीकिंग, इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, ये हर किसी के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लॉगर बनना है, जरूरी नहीं कि आपको यूट्यूबर बनना है तभी आप कैमरे के सामने आएंगे। कैमरे के सामने आना और मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको ये पता लग पाता है कि जब आप बोल रहे हो तो आपके फेस पे क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जबान ही नहीं बोलती, हमारी पूरी बॉडी बोलती है और जब हमारी पूरी बॉडी बोलती है तभी जाकर के हमारा कम्युनिकेशन इंप्रेसिव होता है, सामने वाला उससे इंप्रेस होता है। और जहां पे भी स्पीकिंग एक्टिविटीज हो रही है, स्कूल में हो रही है, आपके नियर नेबरहुड में हो रही है, सोसाइटी में हो रही है, कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हर स्पीकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए, उसके लिए काम करिए और वहां पे जाकर प्रेजेंट करिए, बिना रिजल्ट की इच्छा करे। आप उस एक्टिविटी को जीतते हैं या नहीं जीतते, क्या होता है कैसा होता है कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं लर्निंग फेज में हूँ, मैक्सिमम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा। और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, शुरू में आपको चाहे रिजल्ट कुछ भी ना मिले, लेकिन धीरे 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 आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और नेचुरल स्पीकिंग भी आती है, जो कि बनावटी नहीं होती, रट्टा मार के नहीं होती है। तीसरी स्किल जो आपको अपने एकेडमिक्स के दौरान ही मास्टर कर लेनी चाहिए वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है पब्लिक के सामने स्पीक कर पाना, यानी कि आपके सामने 2 लोग हैं, 4 लोग हैं या 2000 लोग हैं, अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उनके सामने खड़े होकर, चाहे वो स्टेज पे खड़े होकर या उनके सामने डायरेक्ट खड़े होकर या कैमरे के सामने खड़े होकर, उसका मतलब होता है कि पब्लिक स्पीकिंग आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ये वो स्किल है जो एक तरीके से हर प्रोफेशन का, हर स्किल का लाउड स्पीकर है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं,
आपको कितनी भी स्किल्स आती हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं या बॉस हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, तो भी आपको प्रेजेंटेशंस तो देनी ही पड़ेंगी अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कलीग्स को। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, किसी को समझाना है, किसी को सिखाना है, किसी को मोटिवेट करना है, किसी को सेशन देने हैं, कुछ भी करना है, उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती कोई भी काम कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग अगर आप मास्टर कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए अगर कोई और स्किल भी नहीं है ना, तो भी लाइफ लॉन्ग आप सर्वाइव कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग की स्किल से। लेकिन अगर आपने 10 स्किल को मास्टर कर लिया और आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए किसी और का सहारा लेना ही पड़ेगा, अपनी कंपनी को, अपनी बात को, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इफ यू कैन स्पीक, यू कैन लीड, यू कैन इन्फ्लुएंस एंड यू कैन अर्न। अगर आप बोल सकते हैं तो आप लीड कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आप कमा सकते हैं। ये अकेली एक ऐसी स्किल है जो आपको करोड़पति बना सकती है जीरो से। आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है और आप अपना एक एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इसी पर्टिकुलर एरिया के रिगार्डिंग मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिना कोई पैसा खर्च करे आपके पास नेम भी होगा, फेम भी होगा और मनी भी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग। और ये कैसे आएगी? देखो, वैसे तो जितनी भी स्किल्स हैं इनको सीखने का माध्यम है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन अपने एकेडमिक्स के टाइम, एकेडमिक का मतलब है क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बीच में अगर आप इन स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं तो आप लाइफ में अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। और अगर आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेस्ट वे कि आप स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। किसी भी बात को एक स्टोरी की फॉर्म में कैसे बताना है। और अगर पब्लिक स्पीकिंग आप इंग्लिश में करेंगे तो वहां पे भी आपको दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी और ऑब्वियसली पब्लिक स्पीकर तो आप अच्छे बन ही जाएंगे। और जो मैंने पिछले स्किल में आपको बताया था मिरर और कैमरा वाली प्रैक्टिस, वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करती है, वो आपकी दोनों जगह पे काम करेगी। किसी भी इंसिडेंट को स्टोरी की फॉर्म में बताना, छोटे बच्चों की स्टोरीज को रीड करो, उसके बाद उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करो, ऐसे जताओ जैसे आप किसी को बता रहे हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होती है। ये सारी स्किल्स को आपको 1 बाय 1 करना है, तो रोज का सिर्फ आधा घंटा अपनी स्किल मास्टरी के लिए निकालिए और आप देखेंगे आपको ड्रास्टिकली इसमें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। स्टेज एक्टिविटीज का आपको जहां पर भी मौका मिले, अपने स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है और अगर आपको एंकरिंग का चांस मिलता है, उस प्रोग्राम को होस्ट करने का चांस मिलता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। आपकी क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है, आपके ऑडिटोरियम में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई भी चीज को अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी चीज को अगर एक्सप्लेन करना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई प्रोजेक्ट समझाना है, तो आप कोशिश करिए। आपको कितना भी डर लग रहा है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। जब आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू करेंगे, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करिए, छोटे लेवल से शुरू करिए और जब आपका छोटे लेवल पे डर खत्म होगा तो थोड़ा सा उसका बड़ा लेवल ट्राई करिए। हर बार अपने आप से पूछिए कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, इसके बाद क्या। और जितने इवेंट्स में आप, जितने भी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट ही करेगा। साथ ही साथ अगर ऐसे कोई भी इवेंट्स अगर हो रहे हैं, आपके आसपास हो रहे हैं, आपकी सोसाइटी में हो रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में, स्कूल में, कहीं पर भी, अगर उन इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाओ तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई पोजीशन आई तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही, नहीं भी आई शुरू में तो आपका कॉन्फिडेंस तो भी बिल्ड होगा कि मैं एटलीस्ट वो काम कर पाया, अगली बार आप उसे और बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। बट यकीन मानिए, अगर कोई मुझे कहे कि मैम आप क्या सजेस्ट करें, तो मैं बोलूंगी कि आपकी एक तो इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, दूसरी आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। आप लाइफ में ऑटोमेटिकली अनस्टॉपेबल कर सकते हो, करोड़ों रुपया कमा सकते हो और साथ ही साथ अपनी पब्लिक स्पीकिंग से लोगों की लाइफ को भी पूरी तरह से चेंज करने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि वर्ड्स में पावर होती है और अगर आप सही वर्ड का यूज सही जगह पे करते हो तो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आप ही के शब्दों के भरोसे खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्किल जो आपको अपने एकेडमिक के दौरान सीखनी है, लर्न हाउ टू लर्न। जी हाँ, आप बोलोगे मैडम सीख ही तो रहे हैं, सुबह शाम सीख रहे हैं, स्कूल में सीख रहे हैं, ट्यूशन में सीख रहे हैं, कॉलेज में सीख रहे हैं, लेकिन यू मस्ट नो लर्न हाउ टू लर्न। हम सीख रहे हैं पर हमें सीखना नहीं आता। क्यों? बेसिकली जो टॉप स्टूडेंट्स है ना, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, वो एक अच्छे लर्नर्स होते हैं, वो एक अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं,
वो वहाँ पे पैसिवली नहीं बैठे होते, वो वहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट होते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई बुक पढ़नी है तो उसमें से लर्निंग कैसे निकालनी है, उन्हें पता होता है कि कोई वीडियो देखनी है तो उसमें से लर्निंग कैसे निकालनी है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। जिस दिन ये करना आ गया ना, उस दिन कुछ भी सीखना ना मिनटों का खेल हो जाएगा। तो आपको ये सीखना होगा कि लर्न हाउ टू लर्न। स्मार्ट स्टडी मेथड्स आप यूज करिए, फोकस कंट्रोल से रिलेटेड टेक्निक्स को यूज करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने माइंड में ऑब्जर्व करना होता है। और लर्निंग का सिर्फ मतलब सीखना नहीं होता, लर्निंग का मतलब होता है जब आप उसको सीख करके अप्लाई करते हो, उस पर एक्शन लेते हो, उस एक्शन के बाद जो एक्चुअली आपको लर्निंग मिलती है वो एक्चुअल लर्निंग होती है। तो ये वाली स्किल भी आपको अपने एकेडमिक्स के दौरान ही मास्टर कर लेनी है। हम लोग डिजिटल एरा में रह रहे हैं। आज का जो ये युग है ये डिजिटल का युग है कि नहीं है? हर चीज डिजिटल हो रही है, कुछ हो चुकी है और कुछ होने जा रही है। तो इस एरा में अगर हमने डिजिटल लिटरेसी नहीं की तो यकीन मानिए हमने कुछ भी नहीं किया। फिफ्थ स्किल जो हमें सीखनी ही सीखनी है वो है डिजिटल और टेक लिटरेसी। हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ कुछ प्लस पॉइंट्स भी लाती है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी लाती है। अगर हमें उसका सही से ज्ञान होगा तो हम उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके नेगेटिव यूज से और उसके नेगेटिव रिजल्ट से बच जाएंगे। इसीलिए डिजिटल लिटरेसी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डिजिटली इलिटरेट हैं, डिजिटल इलिटरेसी है तो फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई भी पर्सन जिसे सब कुछ आता है लेकिन वो डिजिटली इलिटरेट है तो फिर वो अनएम्प्लॉयड रहने वाला है। आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, कम्युनिकेशन अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट अब आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। डिजिटल आपको नॉलेज होगी, टेक्निकल आपको नॉलेज होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम समय में पहुंच पाएंगे, अपनी बात उन तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं होगी तो अपने एक ऑफलाइन कुएं में ही आप रह जाएंगे, एक लिमिटेड लोगों तक ही अपनी बात को पहुंचा पाएंगे और ग्रोथ वहां पे पूरी तरह से रुक जाती है। कब तक वो लोग आपके साथ आने वाले? कंप्यूटर के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स हम क्या उसमें यूज करते हैं, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है तो कैसे बनानी है, हमें अपने नोट्स मेंटेन करने तो कहाँ करने, हमें कुछ फाइल्स बनानी है तो कहाँ बनानी है। कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। स्कूल्स में ऑलरेडी वो सिखाया जाता है तो उसको अच्छे से सीखिए। जो चीज नहीं आती अपने टीचर से पूछिए, और उसके अलावा भी अगर आपको उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपना सर्च करके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली उसको अपने घर पर काम करके उसको अच्छे से मास्टरी कर सकते हैं। प्रोडक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट एक वरदान है आज की डेट में हमारे लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उसका वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं जिससे उनको वो बेटर रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन अगर लोग उसका अनप्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं तो उनके लिए इंटरनेट से बड़ा कर्ज कोई नहीं है, क्योंकि उनकी जिंदगी को पूरी तरह से स्पॉइल कर रहा है इंटरनेट। पर जो उसका सही इस्तेमाल करना जानता है उसके लिए इंटरनेट वरदान है। इसीलिए प्रोडक्टिव यूज, इंटरनेट का प्रोडक्टिव यूज, अपने फायदे के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी अर्निंग्स के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, वो सीखना बहुत जरूरी है। डिजिटल क्रिएशन आने बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल क्रिएशन का मतलब है किस तरीके से आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, आप कोर्सेज बना सकते हैं, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके की डिजिटल क्रिएशंस कर सकते हैं, ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एआई, आप आजकल सुन रहे होंगे एआई बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं एआई के। अगर आप उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं तो वो आपको वंडरफुल रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपको किसी के असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने इन 4 चीजों को अच्छे से मास्टर कर लिया तो आप डिजिटली लिटरेट होंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब आप सीखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरनेट का प्रोडक्टिव यूज करना आ जाएगा। और अगर आप इनको अपने अकेडमिक्स के दौरान ही मास्टर कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मतलब 12th तक जाने से पहले भी हो सकता है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां पे लोग आपको जानने लगे, जहां पे लोग आपकी नॉलेज की कदर करने लगे, जहां पे लोग आपको अप्रिशिएट करने लगे। 6 नंबर पर हम बात करते हैं उस स्किल की जो हमें मनी और वैल्यू क्रिएशन माइंडसेट के बारे में सिखाती है। पैसा कैसे आता है, किस स्किल की मार्केट वैल्यू क्या है, पैसे का नेचर क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, होता क्या है कि जनरली ना तो घर में सिखाता है कोई, ना स्कूल में सिखाता है। बोलते हैं अभी बच्चे हैं बाद में सीख लेंगे, लेकिन अगर आप सही टाइम पे पैसे के नेचर को नहीं समझोगे तो आप भी उस बंधी हुई माइंडसेट में बंधे रहोगे कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा नहीं कमाया जाता है, जो मेहनत करते हैं वही पैसा कमा पाते हैं। ऐसा नहीं है। आप पैसे के नेचर को अगर समझोगे कि पैसा आपकी सोच और आपकी माइंडसेट का
साथ ही साथ उस पैसे के लिए आप कैसी एनर्जी रिलीज कर रहे हो उसका रिजल्ट होता है। बहुत ही डीप टॉपिक है, एक वीडियो में कुछ पॉइंट्स में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, लेकिन आगे हर इन पॉइंट्स की डिटेल्ड वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलेंगी। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ ये समझना जरूरी है कि अपने एकेडमिक्स के दौरान आपको पैसे की और पैसे के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कि सबसे बड़ी बात है पैसा आता कैसे, जब आपको ये पता लग जाएगा तो आपका रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कौन सी स्किल ऐसी है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो फिर आप उन्हीं स्किल्स को मास्टर करेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। और साथ ही साथ पैसे का नेचर क्या होता है, ऐसा क्यों है कि जो अमीर है वो अमीर 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 और अमीर होता जाता है, और जो गरीब है ये वो या तो वहीं पे होता है या उससे भी और ज्यादा गरीब और ज्यादा गरीब और ज्यादा परेशान होता जाता है। कुछ तो बात होगी ना, इंसान सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन किस चीज का वो डिफरेंस आता है जिसकी वजह से अमीर लोगों के पास पैसा बरसता रहता है। बेचारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 टाइम की रोटी भी अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। वो होती है पैसे की नेचर की बात। जिस दिन आप इस नेचर को समझ लेंगे, लाइफ में कभी भी आपको पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे के पीछे, आप और हम पैसों के पीछे भागते हैं, इसी वजह से पैसा हमसे दूर भागता है। जिस दिन हम इस काबिल बन जाएंगे तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, पैसा खुद हमारे पीछे भागना शुरू कर देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर इनकम है, इनकम के बिहाफ पे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है, किस तरीके से आपको एसेट्स पर काम करना है ना कि लाइबिलिटीज पर। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे अपनी जरूरत की चीजें पूरी करनी है, पहले क्या करना होता है। साथ ही साथ अपने मनी माइंडसेट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपके पास कितना भी पैसा आ गया लेकिन पैसे वाला माइंडसेट नहीं है तो पैसा ज्यादा देर तक आपके पास रुकने वाला है नहीं। ये एक ऐसी स्किल है, इसको जितनी जल्दी मास्टर कर लें उतना आगे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर चीज आप सोच समझ के कर सकते हैं। आगे हम आई थिंक इसी वीक में रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी आपके लिए लेकर के आएंगे, लर्निंग फ्रॉम बुक्स वाले डे में। उस दिन हमने पैसे से रिलेटेड काफी सारी चीजें उसमें क्लियर करी हैं जो बुक ने हमें लर्निंग दी है। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा चीजें उसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ उतनी ही नहीं, आपको उससे रिलेटेड और भी बुक्स पढ़नी चाहिए, उससे रिलेटेड और वीडियोस को ढूंढो, उसके नोट्स बनाओ, पैसे के बारे में जानकारी लेना शुरू करो कि पैसा बेसिकली काम करता कैसे है या हम पैसे से कैसे काम करवा सकते हैं। और लास्ट स्किल जो मैं आपके एकेडमिक्स में चाहती हूँ कि आप लोग मास्टर करें वो है बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है एक तरीके से लर्निंग माइंडसेट, कि आप किसी चीज के लिए ट्राई करते हो, कि कोशिश करी जा सकती है, लेट्स डू इट, देखते हैं क्या होता है। अगर आपकी भी ऐसी थॉट है ना कि मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए ये सबसे डेंजरस थॉट है। जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है आई डोंट नो नाउ बट आई विल लर्न। लर्निंग माइंडसेट, कोई भी काम जो आपको नहीं आता, इवन आपने उस काम का कभी नाम भी नहीं सुना, तो भी उसके लिए ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं पता या मुझे नहीं आता। आई विल लर्न अबाउट इट। अगर वो आपके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि दुनिया भर के सारे काम उठा लिए और उसके बारे में सीखना शुरू कर दिया। जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, जो आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए जरूरी है, उसके लिए ये नहीं बोलना कि मुझसे नहीं होगा या मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है या मेरे पास उसका सपोर्ट नहीं है। ये होता है आपका नेगेटिव माइंडसेट, कि आप कमियां ही देखते हो। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि आपके पास जो है आपका फोकस बस उस पर होता है कि यार मेरे को कम से कम सीखने की तो मेरे पे स्किल है ना, तो मैं उसके बारे में सीख तो सकता हूं, फिर मैं एक्शन लूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सीखना आपको बहुत जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे बना जाए और डिसिप्लिन से कैसे काम किया जाए। डिसिप्लिन का मतलब ही होता है कि जब आप किसी भी काम को तब भी कर रहे होते हैं जब कोई आपसे उसके बारे में नहीं पूछने वाला होता, ऑटोमेटिकली आप उसे करते हैं, चाहे उसकी जवाबदेही है या नहीं है, वो डिसिप्लिन होता है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सीखना है कि हाउ टू लर्न फ्रॉम फेलियर। अपने हार, अपने फेलियर से कैसे सीखें, कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसका क्या रोल है, और सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही है कि किसी ने नहीं कहा फिर भी हम उस काम को समय पर एक निश्चित टाइम के लिए करते जाते हैं। किसी की जवाबदेही नहीं है बट फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है वो हमारी ग्रोथ के लिए है, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। और एक है कि भाई स्कूल के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, ऑफिस के प्रेशर में हम कोई काम कर रहे हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ी ना है, वो तो धक्का मार चल रहा है। तो ग्रोथ माइंडसेट और डिसिप्लिन की स्किल आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप किसी भी अपने गोल को अचीव कर सकते हो, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में
आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हो। ये 7 स्किल आपको मास्टर करनी ही करनी है। 6 से लेके 12 तक 7 साल होते हैं हमारे पास। हर साल भी एक स्किल मास्टर करोगे तो 12th तक मैं आपको ऑन पेपर गारंटी दे सकती हूँ, आप अनस्टॉपेबल सुपर सक्सेसफुल बन जाओगे। आप बल्कि लोगों को गाइड कर रहे होंगे। सिर्फ 1 साल में एक स्किल मास्टर करनी है, रोज का सिर्फ आधा घंटा या उससे भी कम। पूरा फोकस अपने एकेडमिक पर रखिए, कोई चेंजेस नहीं करने। अपने पूरे रूटीन में से बस कहीं से आधा घंटा निकालना है और वो फिक्स निकालना है, रोज का निकालना है। और उस स्किल को मास्टर करने के लिए जो कुछ भी कल से बेटर आज हम कर सकते हैं वो करना है, यानी कि हर दिन उस स्किल में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सिंपल सा रूल है, कल अगर मैंने यहां तक किया था तो आज उससे थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। 1% इंप्रूवमेंट एवरीडे आप करना शुरू करिए और अकेडमिक्स में ही इन 7 स्किल्स को मास्टर कर लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम आगे बचने वाला है। वरना ये सारी चीजें लोग सीखते हैं, कब सीखते हैं? जब 50 बार लाइफ में फेलियर आते हैं, जब जॉब की डिमांड होती है, जब बॉस की डिमांड होती है, जब ऑफिस में ट्रेनिंग्स करवाई जा रही होती है, तब ये सारी चीजें सीखी जाती है। उस टाइम तक एज इतनी हो जाती है कि माइंड बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व भी नहीं करता, मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करता है। लेकिन इस एज में कर लोगे तो वो आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आप अपने मतलब खेलते कूदते सीखते सीखते आगे बढ़ गए लाइफ में। और सबसे बड़ा काम जो कि आपको आज ही करना है, आज डिसाइड करो कि मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं बनूंगा, मैं फ्यूचर रेडी स्टूडेंट बनूंगा। ये स्किल्स ही आपको फ्यूचर रेडी बनाएंगे। वरना तो एवरेज तो आपको पता है भीड़ भरी पड़ी है, कहीं भी जाकर के देख लो। आप कोचिंग सेंटर्स में जाके देख लो, कहीं ऑफिस के इंटरव्यूज वाली जगह पे जाके देख लो, प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज के पास जाके देख लो, हर जगह भीड़ ही तो है। और यकीन मानिए एवरेज लोग भीड़ में जाकर के खड़े हुए हैं। अगर आप फ्यूचर रेडी हो ना तो आप अलग से पहचाने जाओगे। आपको बहुत ज्यादा लोगों को जा करके एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीजें झलकेंगी, वो हिस्सा बन जाती है हमारी लाइफ स्टाइल का, हमारी पर्सनैलिटी का। आज एक स्किल चूज करो और उसी को मास्टरी करना शुरू कर दो, क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो प्रिपेयर्ड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि सबसे पहले आप कौन सी स्किल मास्टर करने जा रहे हैं। इन 7 में से, वैसे तो मैंने सीक्वेंस वाइज दी है, पर चलिए इन 7 में से कोई भी एक स्किल आप चूज करिए सबसे पहले और उसको मास्टर करिए। पूरे 1 साल रिलैक्स होकर बड़े आराम से। बाकी की 6 तो मुझे आपको बोलनी ही नहीं पड़ेंगे, आप खुद ब खुद मास्टर कर लेंगे, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली 1 साल तक जब आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो लर्निंग माइंडसेट तो खुद ही बन गया, आपको रास्ता आगे का दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक्टिविटी आज आपको करनी ही करनी है। पूरे नोट्स बनाइएगा, उसके बाद लास्ट में जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लिखिएगा कि आज से मुझे ये स्किल मास्टर करनी है। फिर उस स्किल को मास्टर करने के क्या क्या स्टेप है उस पर रिसर्च करनी शुरू करिए और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करिए। नेक्स्ट वीक जो यू ट्रांसफॉर्मेशन वाला डे होगा हमारा मंडे का, उस दिन मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगी कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के क्या स्टेप्स होते हैं। तो आज आप बस डिसीजन लीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स भी बनाइएगा और फिर जब मैं वीडियो आपके लिए पोस्ट करूंगी तो उस वीडियो में आप उन स्टेप्स को अपने स्टेप्स के साथ मैच करिएगा। और जो आपको अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरे वाले स्टेप्स अच्छे लगते हैं तो उन्हें फॉलो करिएगा, अपने अच्छे लगते हैं तो उनको फॉलो करिएगा। दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, कुछ अपने में से कुछ मेरे में से। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-to-1 बात करके अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए क्लैरिटी लेना तो उसकी स्लॉट भी आप बुक कर सकते हैं। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो डायरेक्शन लेस हैं, जो परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप उनको शेयर करके हमारे मिशन का हिस्सा बन पाएंगे। और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये जर्नी सचमुच बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और वंडरफुल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय, टेक केयर।